आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, इन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। लेट्स मूव ऑन टू कीर्तन सेवा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतिली श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय जैसा गदाधर शिव सदी गौरी भक्ति वृंदावनी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय जैसा गदाधर शिव सदी गौरी भक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम करने के चाहिए सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you for the beautiful service. Just a minute. Okay, thank you Mataji. Thank you. So let's move on to Damodar Ashtakam.
First, the explanation of the last shloka today, then the recitation and the aarti together. Hare Krishna. So आज हम last shloka में प्रवेश करें, 8th shloka. नमस्ते नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ताम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमो नंतलीलायै देवायै तुभ्यम्. तो 7th वाले श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी वो कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम खुद बंधे हुए हो और आप खुद बंधे हुए होने के बाद भी आपने कुबेर पुत्रों का उद्धार किया, उन पे कृपा करी, उनको भक्ति प्रदान करी, उन्हें भक्त बनाया, उन्हें आपने इंस्पिरेशन दी भक्ति करने के लिए. अब उसके बाद में फिर ये पूछा जाए अगर कि उनके पास तो नारद मुनि की रिकमेंडेशन थी, यदि कृष्णा बोले कि उनके पास तो रिकमेंडेशन थी नारद मुनि की, तुम्हारे पास किसकी रिकमेंडेशन है, किसके कहने पे मैं तुम पे कृपा करूं? तो अब 8th श्लोक में कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं नमस्तेस्तु दाम्ने. दाम मतलब रस्सी, कि उस रस्सी को प्रणाम है. आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस. उसको प्रणाम है, उस रस्सी को प्रणाम है जिसने आपकी बेली को, उदर को बांधा हुआ है. धाम मतलब बेली. धाम बेली को क्यों बोल रहे हैं? वो उदर जो कि सभी ब्रह्मांडों का धाम है, अबोर्ड है. उस रस्सी को प्रणाम जिसने कि आपके उदर को बांधा हुआ है, वो उदर जो कि समस्त ब्रह्मांडों का धाम है. तो एक तो है दाम और एक है धाम, दो अलग अलग है. तो ये हमको देखना है. ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपके उदर में सभी ब्रह्मांडों का धाम है? ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनको वो वाली लीला याद आ रही है जबकि उन्होंने मिट्टी खाई थी और बलराम जी ने शिकायत की थी, तो माता यशोदा ने कहा था मुंह खोल के दिखाओ लल्ला, ऐसी बात है तो तुम मुंह खोल के दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है? नहीं माता, नहीं खाई है, साफ एकदम नहीं खाई है. तो उन्होंने कहा मुंह खोल के दिखाओ. तो जब उन्होंने मुंह खोल के दिखाया था तो उनके मुंह में यशोदा मैया को सब कुछ दिखाई पड़ रहा था. सारे ब्रह्मांड, सारे जीवात्मा आते जाते सब कुछ उनको दिखाई पड़ रहा था उनके ही मुंह में. और ऐसा देख करके जब उनको, कृष्ण को ये लगा कि ये अब इतना थोड़ा भ्रमित हो रही है, तब फिर उन्होंने उनकी याददाश्त वो वाली मोमेंट की खत्म कर दी थी. तो उनके उदर में ही सब कुछ है. तो उस उदर को प्रणाम, उस रस्सी को प्रणाम, ऐसा कह रहे हैं. उसके बाद आगे कहते हैं कि तो पहले तो उन्होंने उस रस्सी को, उस उदर को प्रणाम करा. फिर कहते हैं कि राधा रानी जो आपको सबसे प्रिय है, तो मैं उनसे रिकमेंडेशन देता हूं, मैं उनकी रिकमेंडेशन आपको देता हूं. तो और फिर आगे कहते हैं नमो राधिकाए त्वदीये प्रियाय, कि ओ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी हु सो डियर टू यू, आपको इतनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी, तो मैं उनका नाम लेता हूं, उनकी शेल्टर लेता हूं और उनकी रिकमेंडेशन मैं लेता हूं. नमो अनंत लीलाए देवाय तुभ्यम. आपकी इतनी सारी अनंत लीलाएं हैं, आपने अनंत लीलाएं करी हैं. पर फिर पता है आपको कि कृष्ण को दो चीजें बहुत प्रिय हैं. इतना कुछ किया है पर उनको दो चीजें बहुत प्रिय हैं. क्या क्या दो चीजें उनको बहुत प्रिय हैं? पहला राधा रानी, और दूसरा इतनी अनंत लीलाएं हैं, पर उन लीलाओं में से जो उनको सबसे प्रिय है वो है रास लीला. पर उसका ऐसे सामने सामने नाम नहीं लेते, इसको छुपा करके इसका नाम लेते हैं और कहते हैं अनंत लीला. पर अनंत लीला में से जो रास लीला है वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है. तो यहाँ पे इस वाले श्लोका में भगवान के द ब्यूटी ऑफ कृष्णा वो डिस्क्राइब हुई है. भगवान की पास्ट टाइम्स जो लीला है उसके बारे में हम पता चला है. और ऐसा प्रार्थना करें सत्यव्रत मुनि कि मुझे इस अंधकार से आप निकालो और अपने चरणों में शरणागति, अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए. ठीक है. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोक.
Let's move on to the recitation and Aarti. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुक लाघवमानं परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकां पत्री रेखां ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तां धरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं एद्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेर्वयद्वद् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्व कामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री यशोदा दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री राधा दामोदर अष्टकम की जय।
थैंक यू सो मच माता जी फॉर सेवा। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Krishna. Let's take the aarti also. Thank you so much. So, Mataji, will you be showing the audio today or? जयति तेधिकं जन्मनो व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रयी दैतदेशता दीक्षुतावका स्वैकृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया जालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वताभया ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनामन्तरात्मत्रे विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सखौ देहिवान् सात्वताङ्कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजनस्वया ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकुचेषुलः कृन्धिरेच्छयम् मथुरया गिरा वर्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतिर् अधर सीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you so much for sharing. आज हम 7th श्लोक में प्रवेश करेंगे. योगिता माताजी, if you can just take the 7th shloka. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचर्यागुणं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते बन्तं पदं पूजमलम्। माता जी, मैंने गलत ट्यून पकड़ ली। फिर से ले लीजिए माताजी. प्रणतदेहिनां पापकर्षणं प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरोनुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदम्बुजं कृष्णकोशिशो न क्रदीरुधम्। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माताजी. थैंक यू सो मच. पहले गोपियों ने कहा कि हमें आपका हाथ चाहिए, आपका हाथ हमारे सिर पे रख दो. अब गोपियां कह रही हैं कि
कृष्ण तुम्हारे पैर चाहिए, तुम्हारे पैर हमारे छाती हमारे वक्षस्थल पे तुम रख दो। कौन से पैर? कौन से पैर की यहाँ पे बात हो रही है? जिन पैरों की शरणागति लेके जो देहधारी हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। जो देही नाम है, जो देहधारी हैं, वो जब अपनी देह से शरणागति होते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो वाले पैर जो हैं, वो वाले जो चरण हैं, वो आप हमारे वक्षस्थल पे, हमारी आप छाती पे रख दो। हम उसी चरण की बात कर रहे हैं, उसी चरण कमल की बात कर रहे हैं कृष्ण। जो चरण कमल पीछे पीछे गायों के पीछे पीछे भागते हैं, जब गाय गौचारण के लिए जाती हैं तो उनके पीछे पीछे जो चरण भागते हैं, हम उन्हीं चरण की बात करें। उन चरण को हमारे वक्षस्थल पे रख दो। हम उन्हीं चरण की बात करें, श्री निकेतनम, जिसकी लक्ष्मी जी सेवा में हमेशा रहती है। हम उन्हीं चरण की बात करें, उन्हें हमारे आप वक्षस्थल पे रख दो। तो अगर इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हैं कि वही चरण वही चरण वही चरण? यदि आप कृष्ण कहें कि भाई मैं वो चरण तो उन्हीं को देता हूं ना जो मेरे भक्त हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करती हैं। गायों को मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि गाय दूध देती, इतनी सेवा में रहती हैं। फिर लक्ष्मी जी को इसलिए क्योंकि वो भी मेरी सेवा में रहती हैं, वो मेरी भक्त हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो गोपियां कहेंगी, कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण, कि तुम कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि वो उनको इसलिए उनको इसलिए उनको इसलिए। तुमने अपने चरण कालिया नाग के फण पे भी रखे, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? वो तो ईर्ष्या करता था सबसे, ब्रिजवासियों को इतना दुखी करता था, इतना परेशान कर रहा था, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? तुमने उसके सिर पे, उसके फणों पे भी तो तुमने चरण रखे थे ना। तो क्या तुम हम पे नहीं रख सकते हो? तुम सबका उद्धार करते हो, तो क्या तुम हमारा उद्धार नहीं कर सकते हो? तुम तो विश्व की रक्षा के लिए हो। तो हम तो तुम्हारे अपने हैं, हम तो तुम्हारे ब्रिजवासी हैं, निजी हैं। हम तो तुम्हारी दास हैं, किंकर हैं। कृष्ण, इतना मत करो, ये गलत कर रहे हो कृष्ण। तुम हमें इतना मत तड़पाओ, वापस आ जाओ। हर एक प्रार्थना में बहुत आंसू बहाती हैं गोपियां, और आंसू बहा बहा के ये प्रार्थना करती हैं कृष्ण से। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। वी आर मूविंग स्लोली, इट विल टेक सम टाइम, बट हम एक एक श्लोका ही इस बार में, हम एक एक श्लोका ही ले रहे हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। थैंक यू माता जी। आज हम श्लोका 1.9.37 पे हम प्रवेश करते हैं। ये भी प्रार्थना है, भीष्म की जो प्रार्थना है उसका ये 6th श्लोका है, उसका ये 6th श्लोका है। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋषितम अधिकर्तुम वप्लुता रथस्तथा धृतरथ शरणा अभ्ययात चल दघु हरि इव हन्तुम इमं गत उत्तरीय। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋषितम अधिकर्तुम वप्लुता रथस्थ धृतरथचरणा अभ्यात चल दघु हरि इव हर्तुम इमं गत उत्तरीय। इसका बहुत सुंदर तरीके से इसका जो गाया जाता है, पर अभी हम उस पर सक्षम नहीं है, इसलिए हम जो है उतना ही बोल पा रहे हैं। तो इस श्लोका से हम क्या समझते हैं? इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो टेकिंग। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।
मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो यहाँ पे भगवान अपने भक्त को मदद करने के लिए कितना तत्पर है, स्वयं कितना फोकस्ड है, कितना तत्पर है, कितना वो भक्त वत्सल है, कृपण वत्सल है। ये सब जो श्लोक है, जो वर्स है, उसमें बता रहे हैं। तो स्वनिगम मतलब कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, जो भगवान ने अपना संकल्प लिया था। भगवान ने क्या संकल्प लिया था? कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अभी फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने रथ से उतर कर, वो अर्जुन के रथ पे थे, सारथी हैं, तो रथ से उतर के और उन्होंने रथ का चक्का, रथ का जो पहिया होता है, वो पकड़ करके और भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। तो पहली बात तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए? भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने ली थी कि या तो अर्जुन आज मरेगा या फिर कृष्ण आज अस्त्र उठाएंगे, कुछ तो एक होगा। तो ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। ठीक है। अब यहां पर ये जो श्लोका है, इसके अंदर है, इस प्रार्थना में 4 भक्ति के सिद्धांत बता रहे हैं। भक्ति के 4 सिद्धांत बता रहे हैं। पहला ये सिद्धांत है कि भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। ये भगवान की दीनता को दर्शाता है। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है? पर ये भगवान की विनम्रता, उनकी दीनता को दर्शाता है। वो भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं और भक्त भगवान का मान बढ़ाते हैं। भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं और भक्त जो है भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत परस्पर प्रेम चलता है। तो पहली बात तो है कि यहाँ इस सारे फर्स्ट उसमें भगवान की दीनता का, भगवान इतने दीन है और जो कि दूसरों को पहले उठाना चाह रहे हैं। जो एक्चुअली जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, वो भी पहले दूसरों को उठाना चाहते हैं। और जो नीच है, नराधम है, अधम है, वो क्या करते हैं? दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो एक क्वालिटी क्या है? तो कृष्ण सॉरी भीष्म क्या कह रहे हैं कि उन कृष्ण में मेरी रति हो, उन कृष्ण में मेरा मन हो, उन कृष्ण में मेरी बुद्धि हो। कौन से कृष्ण? जो कि इतने विनम्र हैं, जो कि इतने दीन हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं, उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। उन कृष्ण में मेरी रति हो। ये फर्स्ट। सेकंड क्या है? ऋषितम अधिकर्तुम वप्लुता रथस्थ, मतलब अब भीष्म ये देख रहे हैं कि भगवान मेरी, मतलब किसकी? भीष्म की, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान रथ से नीचे आ गए। मतलब भगवान भक्त के लिए अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। भगवान भक्त के लिए अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। तो जो गुरुजन होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो भक्तों को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं, अपनी पोजीशन से भी नीचे आ जाते हैं। जैसे जो गुरुजन होते हैं ना, कई बार जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो अफ्लुएंट लोग होते हैं, उनके घरों में भी जाते हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि ऐसे भक्तों के या अफ्लुएंट लोगों के या किसी के भी घर जाने की उनको क्या जरूरत पड़ी है? वो अपनी भक्ति कर सकते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी के भी घर जाकर के? वो सिर्फ उनको उनका उद्धार करने के लिए जाते हैं कि कुछ एसोसिएशन मिल जाए और उनका जीवन बदल जाए। तो गुरुजन जो है अपनी पोजीशन से, उनकी पोजीशन क्या? उनको तो सिर्फ अपना, वो अपनी भक्ति कर सकते हैं ना। क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को वृंदावन से और वेस्ट में जाने की? वो तो वहां आराम से रह सकते थे। पर गुरुजन, भगवान, ये सब अपनी अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। इज दैट ओके? तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये
और जो भीष्म पितामह है ना, वो ये नहीं देख रहे कि भगवान रथ से उतर करके ये चक्का उठा करके मुझे मारने के लिए आए हैं। वो इसमें भी प्रेम देख रहे हैं, भगवान का प्रेम देख रहे हैं कि देखो वो रथ से उतर के मेरी प्रतिज्ञा के लिए ये प्रेम की अभिव्यक्ति देख रहे हैं। भीष्म जो है ये प्रेम की अभिव्यक्ति देख रहे हैं किसमें? कृष्ण में। ठीक है, वो मेरे लिए उतर गए। ऐसे ही जब भीष्म ने तीर मारा था कृष्ण को, तो कृष्ण ने ये नहीं देखा था कि ये मुझे तीर मार रहा है। ये जो प्रेम की जो पीड़ा होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है। जो प्रेम में जो पीड़ा होती है वो बहुत सुंदर होती है। वो दुख नहीं देती है, वो और प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाती है। तो जैसे युद्ध में अगर हल्का सा थोड़ा सा लग जाता है, तो वो जो क्षत्रिय होता है उसको और खुशी प्रदान करता है, दुख नहीं प्रदान करता। दैट आई वॉज वैल्यूएबल। तो ये दुख में जो प्रेम में जो भी थोड़ा दुख है ना, ये बहुत सराहनीय है। ये हर किसी को ना ये प्रेम है। तो एक्चुअली में भक्त को भी उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे वो उस प्रेम में मिलने वाले दुख को सराह सके, उससे विचलित ना हो जाए, उससे दुखी ना हो जाए। ठीक है, तो भगवान जब भीष्म ने तीर मारा तो कृष्ण खुश हो गए एकदम। और जब कृष्ण रथ से उतर के चक्के को उठा पहिए को उठा करके दौड़ रहे हैं, तो भीष्म खुश हो रहे हैं। तो ये लेवल है भक्ति का, ये वाला लेवल आ रहा है। और हमें भी जीवात्मा को भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। अब थर्ड वाला क्या है कि भगवान जो है रथ का पहिया पकड़ करके भागते हैं। किसकी तरफ भाग रहे हैं? भीष्म पितामह की तरफ भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? जैसे कि शेर अपने शिकार की तरफ भागता है, बिल्कुल फोकस्ड मैनर में और बहुत तीव्रता के साथ। और इतना फोकस है कि अभी कृष्ण को अर्जुन के बारे में भी नहीं ध्यान है, अभी कृष्ण को युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी नहीं ध्यान है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो इतने महान योगी जन, इतने महान जो योग में बैठे हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण जो है बहुत ही फोकस्ड मैनर में किसकी तरफ भाग रहे हैं? वो भीष्म की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर भगवान की दृष्टि पर, यही तो हम भी प्रार्थना करते हैं ना, हम भी तो ये प्रार्थना करते हैं ना। और भीष्म जो है वो महाजन है। तो भीष्म, हम भी तो ये कहते हैं, आशिला शिव पाद्रम प्रनष्टुमाम अदर्श नामान भतम करो तो वाम यथा तथा व विद धातु लंपटो। कि तुम कुछ भी करो तुम मेरे प्राणनाथ हो। चाहे तुम मुझे मारने के लिए भागो, तुम कुछ भी करो तुम मेरे प्राणनाथ हो। और यहाँ पे भीष्म को सिर्फ प्रेम ही दिख रहा है कृष्ण का, और कुछ नहीं दिख रहा है। अब फोर्थ वाला क्या है कि गत उत्तरीय, मतलब कि उनका जो है उत्तरीय किसको बोलते हैं? वो जो जो चुन्नी पहनते हैं ना ऊपर, जो कृष्ण ने धोती के ऊपर जो गमछा या जो स्टोल या जो भी बोलते हैं ना, वो पहना हुआ है ना। तो वो जब भाग रहे हैं तो वो जो उनका जो स्टोल है, जो चुन्नी है, उत्तरीया जिसको बोलते हैं, वो गिर जाता है। पर भगवान को वो भी नहीं दिखता कि वो गिर गया। इतना फोकस है भीष्म की तरफ भागने के लिए, इतनी फोकस के साथ में वो भाग रहे हैं। तो भीष्म कह रहे हैं कि इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। ये क्रोध तो सिर्फ बाहर से दिख रहा है, अंदर से तो इतना प्रेम है कि प्रेम के वश वो मेरी मेरी ओर भाग रहे हैं। तो यदि भगवान अपना प्रेम किसी पे लगा दे, तो सोचो वो भक्त कैसा होगा। और वो भीष्म पितामह अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरी रति ऐसे कृष्ण पर हो जिनका प्रेम इतना सुंदर है। तो क्या वो रति है? नहीं, वो रति है, परंतु फिर भी वो उस रति की प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वही दृश्य याद है कृष्ण, मेरा आखिरी समय है,
और मुझे अब सिर्फ वो ही दृश्य याद करना है। कौन सा? युद्ध भूमि में जो आपका वीर रस का दृश्य है, जो आप चक्का उठा के मेरी तरफ भाग रहे हो, इतने प्रेम वश भाग रहे हो, और मैं आपका ये दृश्य याद करते करते ही अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। मेरी रति आप में हो, मेरी मति आप में हो, क्योंकि जैसी होगी मति वैसी होगी, और अंत समय में जैसी जहां पर होगी रति वही होगी गति, लास्ट समय में वही गति भी होगी। तो भीष्मपिता कह रहे मैं यही सीन को याद करते करते अपनी इस फिजिकल बॉडी को छोड़ना चाहता हूं। ठीक है। सो हरे कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, भीष्म देव की जय, नारद मुनि की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सभी भक्तजन की जय जो कि इतना अटेंशन के साथ में सुनते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनीथिंग दैट यू वांट टू से? एनीथिंग आप कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट वन मोर रिपीट, आई जस्ट रिपीट वंस अगेन। तो प्लीज कोशिश करके आपकी जो साधना आप कर रहे हैं वो साधना को मुझसे पर्सनली शेयर करिए प्लीज। ये दिस इज माय हैंड फोल्डेड हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझसे शेयर करिए। बहुतों ने शेयर करा है पर कुछ अभी भी बचे हैं, कोई बात नहीं। आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा सा समय निकाल के बिफोर द दिवाली सेट्स इन, आप प्लीज, आप और व्यस्त हो जाएंगे तो अपनी साधना आप मुझसे शेयर करिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब आप लिखते हैं आप सच लिखेंगे, और तब आपको ये रियलाइज होगा कि शायद आप कुछ जो मिस कर रहे हैं वो मिस ना करें। ठीक है। और अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो फिर आई विल ऑल्सो अपडेट यू ऑन दैट। मैं भी आपसे चर्चा में रहूंगी कि आप इसको और ऐड कर लीजिए। इसलिए नंबर 1। नंबर 2, यदि आपकी सर्विस आती है तो प्लीज, इन दिनों की बात है, ये हमेशा नहीं बोल रहे हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमेशा यूं हमेशा करना बहुत अच्छा है, पर ये कार्तिक है, हम वैसे भी इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ये क्लास छूटी, ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन बहुत भक्ति में रह रहे हैं, पर एटलीस्ट हम इस 1 घंटे के लिए, इस क्लास के लिए अपने आप को कंप्लीटली 100% दे सकते हैं ना, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है। ये इतना दिव जैसे आप सोचो, जन्माष्टमी, ये सब राधाष्टमी एक एक दिन में आ रही है। दिवाली चलो 5 दिन की होगी, एक एक दिन की, ये पूरा कार्तिक का पूरा महीना वही वही लीला पूरा महीना करते हैं हम। तो आप सोचो ना, कृष्ण को ये महीना कितना प्रिय होगा। राधा रानी का महीना है ये, बहुत प्रिय है उनको। तो प्लीज 1 घंटा सिर्फ 100% कृष्ण की खुशी के लिए राधा रानी को दे दीजिए। राधा रानी जब रेकमेंड करेंगी तो कृष्ण फिर आपकी तरफ देखेंगे, और जब कृष्ण ने देख लिया तो भक्त का यश तो आप देख रहे हो। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज अभी के नहीं है ये पता नहीं कौन से सतयुग के हैं। हम आज तक उनको पढ़ रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो अगर कृष्ण की दृष्टि पड़ गई तो बस बात ही एकदम कुछ और हो जाएगी। तो हम इस 1 घंटे के लिए प्लीज, यदि हम सेवा ले रहे हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। सेवा खत्म हो गई वैसे तो जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप चाहते हैं तो आप बंद कर लीजिए उसके बाद, पर उस 1 घंटे में 100% दीजिए। जब सेवा है तो कैमरा ऑन है, जब कैमरा ऑन है तो प्लीज तिलक लगाए। मुझे पता चलता है आपने लगाया है या नहीं लगाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, पर प्लीज इस बात को थोड़ी में समझ जाइए कि तिलक लगाना बहुत जरूरी है। ये आपका जो ललाट है ना, ये शमशान घाट है अगर तिलक नहीं लगा है। कोई भी प्रार्थना स्वीकृत नहीं है अगर तिलक नहीं लगा है। आप, इतनी बड़ी बात है ये। और अगर तिलक लगा हुआ आपके घर वालों ने आपको देख भी लिया तो इसमें शर्म की बात नहीं है। आप ये सोचो, आप उनके 60,000 जन्मों के पापों को यूं नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मत सोचिए कि कोई ओल्ड फैशन चीज है ये। इट इज कंप्लीटली वेरी मच इन ट्रेंड। एंड अभी आने वाले सालों में आप देखना, घर घर में भागवतम होगी, घर घर में तिलक पहना जाएगा, तब आपको लगेगा कि क्यों नहीं मैंने किया। आने वाले साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। घर घर भागवतम होगी, घर घर ये दामोदर अष्टकम होगा, घर घर दीपदान होगा, घर घर दिवाली एक अलग ही भाव से मनाई जाएगी, सब कुछ होगा। फिर आपको लगेगा मैंने नहीं करा, मुझे कर लेना चाहिए था। ऐसे ऐसा आपको लगेगा। ठीक है। सो शेयर योर साधना चार्ट, गिव 100% to this 1 hour of your sadhana. Please do that. And if you feel that somebody is not attending, so please call up that person and know about the well-being of that person. It's very अपलिफ्टिंग, ये बहुत
मोटिवेटिंग होता है जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इसको हैंड होल्डिंग बोलते हैं। कृष्णा लव्स इट। कृष्ण तो बोलते हैं, भगवान तो कहते हैं कि अब तुम मेरे दासा अनुदासा अनुदासा अनुदास। जो कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है, वो भक्त है। जो कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है और वो भक्त है। तो हमको उसको संवारना है, उसको संभालना है। ठीक है। और एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, पर सब कोई ना कोई कुछ कुछ तो जरूर कर सकता है, और फिर हमारे परिवार आगे बढ़ सकता है। ठीक है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कितने सारे लोग आते हैं, पर जो हैं वो संग चलते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Mataji, I had a question. Yes, oh, Hare Krishna Mataji, welcome you back. You are here in India, right, Mataji? Yeah, Hare Krishna, Mataji, thank you. Mataji, I had a question. Why is it that Kartik Mass is so important? Like, what happens during this 1 month, and why is it always this month that Kartik Mass happens? Like, is there a significance to that? माता जी, जैसे हर एक महीना किसी किसी के लिए डिवोटेड है, ये वाला जो महीना है ये राधा रानी का महीना है। दिस मंथ इज फॉर राधा रानी, डिवोटेड फॉर राधा रानी। अगला जो माघ महीना आएगा वो कृष्ण का महीना होगा। Okay. वो कृष्ण का महीना होगा। तो ये वाला जो महीना है ये कार्तिका का, कार्तिका जो कीर्तिदा, राधा रानी की मदर जो है उनका नाम है कीर्तिदा। तो कीर्तिदा की जो पुत्री है कार्तिका, राधा रानी, उनका ये महीना है। तो हम उन इस महीने में जो जो करते हैं, और राधा रानी ने भी कृष्ण को बांधा था, जैसे यशोदा मैया का बांधने का हम पढ़ते हैं ना, वैसे दिवाली का ही दिन था, राधा रानी ने और कृष्ण को मिलना था। कृष्ण लेट हो जाते हैं तो राधा रानी मान करती है, मतलब राधा रानी गुस्सा हो जाती है, बोलती ये क्या बात है, कितनी देर से हम तुमको वेट करें और तुम अभी तक इतना देर लगा कर आए हो। तो कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी बहुत काम था घर में, ये दिवाली के दिन तो बहुत काम हो ही जाता है, तो वो बहुत लेट हो जाते हैं, 2 घंटा ऐसे लेट हो जाते हैं। तो राधा रानी फिर कृष्ण को ऐसे प्रेम वश उनके उधर से फिर से बांधती है, तो वो भी एक लीला है। Okay. Thank you, Hare Krishna, Mataji. माता जी। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी आज अपनी मन की बात करना चाह रही हूँ। रोज मंदिर जा रहे हैं हम गोविंद देव जी के दर्शन करने, तो आज इतना रश हो रहा है, मतलब लोग आ रहे खूब आ रहे हैं, कभी 10 मिनट भी लेट हो जाए तो और रश हो जाता है। तो आज ऐसे मैं घुसी, मन का इतनी पब्लिक आ रही है पर कोई जाना पहचाना चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। हमारे एरिया में इतना बड़ा मंदिर है, हमारा सत्संग का ग्रुप है, 60 लोग हैं या कृष्ण मंदिर में, और एक सुंदरकांड का पाठ का ग्रुप है हमारा, 20-22 लोग हैं, जो हम घर में करते हैं, सालों से चला आ रहा है। तो ऐसे मन में विचार आया और मैं अंदर दर्शन करने गई, और जैसे दर्शन करी पीछे से किसी ने मेरे को ऐसे जप्फी मारी, मेरे से जुल्का, और देखा तो हमारे भाग सिंह के ट्राइब में, उनको मैंने गीता भी दान की थी, पीछे से मेरे को ऐसे उन्होंने जप्फी मारी कि आप, मैंने कहा व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो मैंने कहा कि आप रोज आते हो? नहीं, कि मैं तो आज ही आई हूँ। माता जी, मेरा इतना मन खुश हुआ ऐसे करके, मैं सोच रहा कृष्णा से कुछ और भी मांगती, शायद मुझे वो भी मिल जाए। यस माता जी, आपको भक्तों, वो बहुत सुंदर, भक्तों का स्पर्श मिला, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और जाते हैं, पहले दिन उन्होंने कहा अपने जूते ऊपर रखिए, तो मैंने कहा कि हमें वहां पे दूर जाके फिर हाथ धोने पड़ेंगे, इनसे बाबूजी से चलना मुश्किल है। वो पहले दिन हमने कहा, अब जैसे हम थोड़ा दूर होते हैं, वहां पे जो भी सेवादार होते हैं, मतलब हमारे जूते उठा के रोज आशीर्वाद देती हूँ, पर मन को बहुत भारीपन लगता है कि हमारे जूते, और आ रहे होते हैं तो हमारे जूते उठा के हमें नीचे से ऊपर से नीचे देते हैं। और दर्शन करने जाते हैं तो वो जो वहाँ पे जो लड़कियां ब्लू सूट्स में पड़ी होती हैं, जैसे हम जाते हैं आगे आगे से हटाते हैं कि माता जी को, इनको बाबूजी को दर्शन करने दो। ऐसा मतलब ऐसा ऑरा बना हुआ है कि आगे की आगे सब ध्यान करते हैं। वेरी नाइस माता जी, आप कृष्ण भक्त माता जी, कोई छोटी बात थोड़ी ना है ये तो। आप कृष्ण भक्त हो, सच में ये बात बिल्कुल छोटी नहीं है। भगवान जो है भक्त वत्सल भी हैं और भगवान कृपण वत्सल भी हैं। तो जो भक्ति कर रहा है उसके तो भगवान बिल्कुल लेके जाते हैं। और कृपण वत्सल मतलब कि जो हम, कृपण मतलब कि कंजूस,
तो जो अपने कंजूस मतलब हमें जो मिला हुआ है उसको हम यूज न करें कृष्ण के लिए। कोई रिच है वो यूज न करना चाहिए कृष्ण के लिए अपने रिसोर्सेस को। कोई अपना टैलेंटेड है वो अपने टैलेंट को यूज न करना चाहिए कृष्ण की सेवा में, तो उसको बोलते हैं कृपन वत्सल। तो कृपन वत्सल और इसकी कहानी बहुत सुंदर है जो कि मैंने सोचा बताऊंगी, मैं भूल गई, अब आपने बोला है। तो एक सौराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो उसके भाव आया कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। ये भाव भी आना ना जन्मों 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 की सुकृति जब इकट्ठा हो जाती तभी भाव आता है कि मैं दर्शन करने जाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवा करने का भाव आया, पर वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता था कि आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी व्हाइल आई वर्शिप कृष्णा। तो उसने अपने गुरु के पास गया, गुरु ने कहा कि बहुत सुंदर बात है, तुम मानसिक पूजा करो, सुबह तुम 4:30 बजे उठो, भगवान को ऐसे तुम अभिषेक करो, तुम उनका मंगल गाओ, तुम ऐसे भोग लगाओ, प्रसाद करो, ऐसे एक एक तुलसी दल उनके चरणों पे रखो, मानसिक तुम अभिषेक करो। तो मानसिक वो करते 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 पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं, बस सिर्फ मानसिक करता था वो सब। करते 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 वो रोज उसकी आदत में आ गया, वो रोज करता रहा। एक दिन उसके पुत्र का विवाह था, उस दिन भी वो सुबह उठा और उसने वैसी पूजा करी, परंतु क्योंकि पिछले रात शादी हुई थी तो इस रात थोड़ा सा वो लेट हो गया था और बहुत हड़बड़ाहटी में करा था। तो उसने मानसिक पूजा में 6 चम्मच चीनी डाल दी खीर में। फिर उसको लगा ये तो क्या हो गया, उसने फिर 2 चम्मच वापस हटाने लगा कि 4 ही डालता हूँ। तो ऐसे में कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोलते क्या कर रहे हो तुम, ये कोई बात नहीं, मीठा मुझे पसंद है, ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। तो कृष्ण ने उस मानसिक पूजा में भी उसका हाथ पकड़ लिया। तो जो भगवान तो भक्त वत्सल भी हैं और कृपण वत्सल भी हैं। इतने सालों तक अगर हमने अपने शरीर से भगवान की सेवा नहीं करी, हम नहीं गए मंदिर, पर आज हमने अपने शरीर को, अपने पाँव को, अपने पैरों को यूज करके हमने करा, मंदिर गए, तो भगवान तो भक्त वत्सल भी हैं और भगवान तो कृपण वत्सल भी हैं। वो हाथ पकड़ लेते हैं किसी भी रूप में। कभी भक्तों के रूप में आपने बोला तो उन्होंने आपका पीछे से हाँक के आपको थपथपा दिया। तो ऐसे भगवान कृपण वत्सल भी हैं और भक्त वत्सल भी हैं। इनकी लीला समझ पाना तभी, ये रस तभी आता है जब हमारे अंदर वो भक्ति जगती है, जब हमारे अंदर वो प्योरिटी आती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of stress, any kind of challenges, any kind of tragedies to go faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete sincerity and complete surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all of us, so that we can grow faster in our spiritual journey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and sincerely pray for all those in our group who are suffering silently, but we may not know about their sufferings. May Krishna be with them. May Krishna give them strength to endure this pain so that they can recover from this and continue to serve the lotus feet of Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanupram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna, willingly, we will meet tomorrow. Vinny Mataji, is the Deepdan done in your place that you were planning to do? Mataji, it is on 18th, this coming Saturday. Actually, my daughter is coming tonight, so I have planned it that way that she's also there. Very nice, Mataji. Very nice, very nice. 17th is a very, very, very important Ekadashi. And Dwadashi जो आएगी इस बार 18 को भी बहुत important है. We will speak about it. This very, very important. सबको observe करना चाहिए. At least इस group में जो है उनको तो करना चाहिए. और सबको दूसरों को भी inspire करना चाहिए. At least एक एक जन को इंस्पायर करना चाहिए कि अपनी एकादशी करनी है. चाहे और कुछ करो ना करो, एकादशी कर लो. और ऐसे नहीं कि एकादशी डज नॉट मीन भूखे रहना है. भूखे नहीं रहना है. उपवास मतलब भगवान का संग करना, उनके वास करना, उनके साथ रहना है. और चैंटिंग करनी और जपा करनी. भूखे रहने के लिए कोई नहीं कह रहा. सेवा करनी है, सेवा, जपा और सेवा करनी. दैट इज. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. वी विल मीट टुमारो. कृष्णा विलेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. कल 11 से है तो हमारा एक सेवा का ग्रुप है, सेवा समूह, अनुभूति सेवा समूह. उसकी तरफ से हम गौशाला में कल दीपदान करने वाले हैं. मैंने कहा आपको बताती हूँ. आप लोग सब प्रेयर करें कि हम लोग अच्छे से कर पाए उस काम को. Let's all join our hands so that they can serve the lotus feet of Krishna. They can serve the cows who are very, very, very dear to Krishna, and may they feel the contentment and the satisfaction after their service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then thank you so much, Mataji. ये actually जो द्वादशी है वो बहुत important है. एकादशी भी बहुत important है. द्वादशी we will talk about. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Hare कृष्ण Krishna. माता जी, दंडवत प्रणाम. सबको दंडवत प्रणाम.